नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल हिंदी स्टोरी बाय जीएम में। तो पीछे आपने सुना कि कैसे मानसी संजय मित्तल के संग कॉन्टेक्ट मैरिज करके उनके साथ आई है, मगर पिछले 36 घंटे में मानसी की जिंदगी उथल पुथल हो गई। एक के बाद एक ऐसी ऐसी घटना सब देख मानसी सोच रही है, कहीं मैं कोई षड्यंत्र में तो नहीं फंस गई। यही सब सोचते मानसी को कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। कुछ देर के बाद बहुरानी उठिए। मानसी की नींद खुली तो देखती है राधा काकी उनके पास खड़ी है और उसे जगाने की कोशिश कर रही है। मानसी बोलती है, क्या बात है काकी? राधा बोलती है, बहुरानी चलिए, आपको रिसेप्शन पार्टी के लिए तैयार होना है, मेकअप आर्टिस्ट आ गए हैं। यह सुन मानसी घबराकर उठ गई। मानसी ने संजय के बेड की तरफ देखा तो वहाँ नहीं था। तभी राधा बोलती है, संजय बेटा तैयार होने अपने ड्रेसिंग रूम में गए हैं। मानसी पूछती है राधा से, काकी एक बात बताएंगे आप? राधा, क्या बहुरानी? ये हेमा कौन है? मानसी के मुंह से ये बात सुन राधा का चेहरा कठोर हो गया। उसने कठोर शब्द में, बहुरानी आप नहा लीजिए, आपका मेकअप आर्टिस्ट इंतजार कर रहे हैं। जाते जाते राधा बोल कर गई, वह परफ्यूम फिर मत लगाना। ये सब सुन मानसी और उलझ गई और सोचने लगी, मानसी यहाँ सबके व्यवहार ऐसे ही पल पल क्यों बदलते हैं? तभी फिर राधा आकर कहती है, क्या क्या सोच रही है, जल्दी चलिए। मानसी अपनी सोच से बाहर निकल वॉशरूम चली गई। लगभग 2 घंटे बाद मानसी जब अपने ड्रेसिंग रूम से तैयार हो बेडरूम में आई तो संजय रिसेप्शन के लिए तैयार बैठा था और मानसी का इंतजार करते हुए मोबाइल देख रहा था। जैसे ही मानसी रूम में आई तो संजय ने अपना सर जैसे ही उठाया तो मानसी को देख अवाक रह गया। ब्लू कलर की साड़ी में पतले नेकलेस में मानसी काफी खूबसूरत लग रही थी। संजय बिना पलक झपकाए कुछ देर तक मानसी को देखता ही रह गया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। वो अपने भाव को छुपा कठोर शब्द में बोला, क्या तुम रिसेप्शन के लिए बिल्कुल तैयार हो? मानसी संजय को देख रही थी और फिर उलझ गई, गहरी सोच में डूब गई। संजय किस कारण मेरे साथ इतना बदला हुआ व्यवहार कर रहा है? क्या संजय के रात वाला व्यवहार वो सेंट के कारण था? उस परफ्यूम को जब मैं लगा रही थी तो काकी भी घबरा गई थी और दोबारा वो परफ्यूम नहीं लगाने के लिए बोल रही थी। आखिर वो परफ्यूम में ऐसा क्या है जो संजय भग जाते हैं? क्या कारण है उस परफ्यूम में जिसके गंध से संजय बदल जाते हैं? तभी संजय की कड़क आवाज मानसी के कानों में पड़ी, संजय क्या तुम रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो? अपनी सोच से बाहर आते मानसी ने कहा, हाँ संजय तो ठीक है, आओ चलते हैं। संजय अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। मानसी संजय के बदले व्यवहार के कारण में ही उलझा हुआ था। संजय बड़े प्यार से मानसी की कमर में हाथ डाले रिसेप्शन हॉल की तरफ जा रहा था। इस समय संजय के चेहरे पर शांति भरी मुस्कान थी। संजय को देख कहीं से भी अंदाजा नहीं लग रही थी कि मानसी से प्यार नहीं है, बस दिखावा है। दूसरी तरफ मानसी अपनी ही सोच में गुम थी। उसे अपने साथ कदम मिलाकर चलता संजय एक रहस्य की तरह लग रहा था, जिसे व्यक्तित्व का हर पहलू उसे उलझा हुआ लग रहा था और इस उलझन में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। मानसी को अपनी सांसें घुटती हुई महसूस हो रही थी। चलते चलते घुटती हुई सांस को काबू में लाने के लिए जोर जोर से सांस लेने लगी। मानसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हेमा कौन है और संजय को अचानक क्या हो जाता है। संजय को मानसी की घुटन भरी मन से कोई मतलब नहीं था। जैसे ही रिसेप्शन हॉल में पहुंचा, संजय ने मानसी की तरफ देखा और उसके चेहरे के अनमने भाव को देख चिढ़ गया और सख्त स्वर में बोला, हमारे रिसेप्शन पार्टी में शहर के बड़े बड़े मेहमान आए हैं, तुम सरासर चेहरा लेकर अंदर नहीं जा सकती हो। न्यूली मैरिड ब्राइड की तरह चेहरे पर हंसी और खुशी लाओ। संजय की बात सुन मानसी अंदर तक कहरा उठी और न चाहते हुए भी चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर पार्टी हॉल में प्रवेश की। जैसे ही संजय मानसी पार्टी हॉल में आए, उन्हें बधाइयां देने के लिए चारों तरफ से मेहमानों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। सबसे बधाइयां लेते हुए मानसी की नजर एक भूरे रंग का लॉन्ग कोट और हैट पहने व्यक्ति पर गया जो उस भीड़ से अलग ही हटकर खड़ा था और उसके हाथ में
एक ब्लू ऑर्किड का बुक था। वो रहस्य भरी नजरों से मानसी को देख रहा था। जैसे ही मानसी की नजर उस व्यक्ति के हाथ पर पड़ी, वो आश्चर्य से सिहर उठी, क्योंकि मानसी वो बचपन से ही ब्लू ऑर्किड का फूल मानसी को पसंद थी और उसे देखते ही उसका मन रूहानी एहसासों से भर उठा। लेकिन उस घुरती आंखें वाले अजनबी के हाथों में अभी ब्लू ऑर्किड का फूल कहाँ से आया? कौन है वो? मानसी एक रूहानी एहसासों से नहीं बल्कि एक अनजाने भय से सिहर उठी थी। मगर मानसी के तरफ वो व्यक्ति उसके तरफ धीरे धीरे चलते हुए मानसी के करीब आया और मानसी को ब्लू ऑर्किड का बुक दे रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए पार्टी हॉल से बाहर चला गया। जब मानसी की आंख से ओझल हो गया तो मानसी अपने हाथ में पकड़े वो बुक को ध्यान से देखा तो उस बुक में एक कार्ड रखा हुआ था। उस कार्ड पर सुंदर और गोल्डन लिखावट में हेमा लिखा हुआ था। मानसी वो कार्ड को देख बुरी तरह उलझ गई। मानसी ने कांपते हाथों से उस कार्ड को निकाला और उसे पलटकर देखा तो और भी आश्चर्य में पड़ गई। कार्ड की दूसरी तरफ लिखा हुआ था, क्या तुम हेमा के बारे में जानना चाहोगी? मानसी उस व्यक्ति को खोजने लगी जिसने ये किताब गिफ्ट में दिया था। मानसी पार्टी हॉल से बाहर भी निकल कर देखा मगर वो व्यक्ति कहीं नजर नहीं आया। मानसी के मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर वो कौन था जो ये जानता है मुझे ब्लू ऑर्किड पसंद है और हेमा के बारे में उसे कैसे पता? अगर वो हमें हेमा के बारे में बताना चाहता है तो मैं कब और कैसे उनसे मिलूंगी? क्या राज है जो हमें कुछ नहीं पता? मैं कैसे पता करूं? ये संजय के बदले रूप और संजय के मुंह से सुना हेमा और अब ये ब्लू ऑर्किड, मैं कैसे पता करूं? इतने राज। दोस्तों क्या राज है हम आगे जानेंगे। मानसी और उलझ गई है तो आगे क्या होगा उसके लिए आप लोगों को हमारे साथ बने रहना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद। क्या होगा मानसी का तो बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में।